नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के केंदुआ बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान कई राउंड गोलियां भी चली और बम भी फेंके गए, जिससे कई लोग घायल हुए हैं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही एएसपी मनोज स्वर्गीयार सहित कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले को शांत कराया। नहीं था तब के सब पूरा खटाल में कर्फ्यू लगा। यहीं पर हम लोग भट्ठा लगा के फोर्स भी दे रहे थे नाश्ता। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन राज्य कमेटी और सेवा दल चालक संघ ने धनबाद के सभी ऑटो चालक संघ ने एक दिवसीय धरना विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से रूट निर्धारण की मांग की है। संघ के अरविंद कुमार पासवान ने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में ऑटो रूट का निर्धारण किया गया, परंतु जो लोग रूट में रहने वाले हैं उन्हें बाहर कर दिया गया और बाहर के लोगों के रूट में शामिल कर लिया गया। पेपर जमा लेने के पश्चात रूट में शामिल नहीं किया गया और किस आधार पर अभी भी लोगों के रूट में शामिल किया जा रहा है, जो गलत इन्हीं नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। देने का मुख्य कारण यह है कि विगत माह पहले जिला प्रशासन का एक आदेश आया कि ऑटो का रूट निर्धारण हो। उस निर्धारण के अनुरूप में 2600 पर सहमति बना था, इसको जिला उपायुक्त ने 1500 कर। ये गैर बिल्कुल जिम्मेदाराना तरीके से जो है सो धनबाद को चलाना चाह रहे हैं, धनबाद के ऑटो को चलाना चाह रहे हैं, जबकि इसका कारण बताया गया है जाम। और जाम की समस्या मैं कहता हूं कि ऑटो से नहीं है, ये जिला प्रशासन की समझ होनी चाहिए। जाम की समस्या का मुख्य वजह गया पुल का जर्जर रोड होना, फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होना, अंडरपास का नहीं बनना, ये जाम की समस्या है। आसनसोल के रेल पार इलाके में इन दिनों ड्रग्स जैसे खतरनाक नशे का सेवन और उसकी तस्करी काफ़ी धड़ल्ले से फल फूल रही है, जिसके चपेट में इलाके के करीब 70 से 80% युवा पड़ चुके हैं, जो अब पूरे इलाके में काफ़ी गंभीर समस्या बन चुका है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने बस्ती सुधार कमेटी बनाकर आज दूसरी बार इलाके के लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोगों ने पुलिस को भी निमंत्रण दिया था, पर पुलिस बैठक में उपस्थित नहीं हुई, जिस कारण इलाके के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। आसनसोल नगर निगम के समीप द राइजिंग संस्था की ओर से उत्तराखंड में माउंटेनिंग ट्रैकिंग के दौरान हुए दुर्घटनाग्रस्त में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। द राइजिंग संस्था के गौरव गुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कुल 11 लोग उत्तराखंड में माउंटेनिंग ट्रैकिंग के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए द राइजिंग आसनसोल संस्था की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। আমাদের পশ্চিমবাংলার 11 জন ট্রেকার উত্তরাখণ্ডে গিয়েছিলেন ট্রেকিং করতে। ওইখানে 3 দিন ভারী বৃষ্টি হলো, সেই বৃষ্টিতে ভূস্খলন হয়েছিল, সেখানে ওরা মারা যান। ও আজকে ওনাদের ডেড বডি এসেছে কলকাতা। তো এই জন্য আমরা রাইজিং আসানসোল পক্ষ থেকে ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য এখানে একত্রিত হয়েছিলাম আর মোমবাতি জ্বালিয়ে। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद ओपी क्षेत्र में एक सनकी बाप ने अपने 2 मासूम बच्चे की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी, फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी के बाद मृतक के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने आज सुबह एक पूर्व थानेदार के यहां कार्रवाई शुरू की है। टीम ने सारण के डोरीगंज के पूर्व थानेदार संजय प्रसाद के 2 ठिकानों पर छापा मारा है। ईओयू की एक टीम मुजफ्फरपुर तो दूसरी टीम बेतिया के समहोता स्थित उनके पुश्तैनी घर पर है। दोनों घर में मौजूद परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना के मझोलिया स्थित NH-28 में एक ट्रक और बस में भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का ड्राइवर केबिन में फंस गया, वहीं खलासी कूदकर भाग निकला।
बस सवार यात्रियों को हल्की चोट भी लगी है, लेकिन ड्राइवर बस लेकर पटना की तरफ भाग निकला। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर सनहौली में दो चचेरे भाइयों के घर से लाखों रुपए की चोरी हो गई है। इसमें एक भाई के घर से सोने के जेवरात, अन्य सामान करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की चोरी हुई है। वहीं दूसरे भाई का घर से बाहर बंद होने के कारण चोरी में नुकसान का पता नहीं चल सका है। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। मधेपुरा में बदमाशों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गोली मार दी है। बताया जाता है कि आरोपियों ने लूट का विरोध करने पर गोली मारी है। घायल एजेंट को स्थानीय लोग सदर अस्पताल ले गए, जहां बिजली नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने 45 मिनट तक टॉर्च की रोशनी में इलाज किया। इसके बाद घायल एजेंट को हायर सेंटर रेफर किया गया। बिहार किसान मंच के बैनर तले बिहार के किसानों ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। किसानों ने अपने इस पत्र में पैक्सों और व्यापार मंडलों के जरिए किसानों के साथ हो रहे शोषण का दर्द बयां किया है। इसके साथ ही किसानों ने बिहार में धान अभिप्राप्ति की समस्या समय सीमा पर भी सवाल उठाए हैं। अब एक बार फिर से पारा शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। शिक्षकों ने सरकार को 14 नवंबर तक वेतनमान देने की मांग की है। अगर सरकार ने तय तारीख तक वेतनमान नहीं दिया तो 65,000 पारा शिक्षक रांची कूच करेंगे और यहां डेरा डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई हुई। इस बार फिर से गवाहों के बयान दर्ज से संबंधित पेच अड़ता नजर आया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे से पूछा। घटना के वक्त सैकड़ों लोग थे, उनमें सिर्फ 23 ही चश्मदीद हैं। दरअसल यूपी के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं, उनमें 23 प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में हुई हिंसक घटना में 4 किसानों और एक पत्रकार सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस की आज एक अहम बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष पदाधिकारियों के अलावा विधानसभा उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोरा के सुबह पुल इलाके में आज संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंके जाने के बाद एक महिला समेत 5 नागरिक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने संबल में गश्त लगा रहे सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंके। हालांकि ग्रेनेड निशाने से चूक गए और सड़क किनारे फट गया। इस दौरान वहीं से गुजर रहे कुछ स्थानीय लोग, जिनमें एक महिला शामिल हैं, वो चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।